Common ion effect. Now what does common ion effect means? It means in weak electrolyte, when we add strong electrolyte which having same ion which are present in a weak electrolyte, then what happens? Dissociation of weak electrolyte get reduced. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जब भी आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसी के आयन का अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. देखिए कैसे. CH3COOH, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं वीक एसिड. ठीक है, तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा? एसिटेट आयन, H+ आयन. नाउ अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें strong electrolyte which is sodium salt of acetate CH3COONA, हमने ये जब ऐड कर दी तो ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा? एसिटेट आयन प्लस Na+ आयन. अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे कौन सा आयन इंक्रीज हो रहा है? एसिटेट आयन इंक्रीज हो रहा है. अगर एसिटेट आयन इंक्रीज हो जाएगा तो हमने देखा है कि कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है जहाँ पे स्ट्रेस रिड्यूस हो जाए. अब यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है तो दिस विल मूव इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन में CH3COOH सब्सटेंस का आयनाइजेशन डिसोसिएशन रुक जाएगा, क्योंकि रिएक्शन कहाँ जा रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में. एसिटिक एसिड बन रहा है, अब ये टूटेगा नहीं. क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं ऑफ द सेम आयन विच इज़ प्रेजेंट इन दी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उस केस में डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट. नाउ लेट्स सी अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट. So when we talk about hydrolysis of salt, in that case we react salt with water. जब भी आप salt को water के साथ में react कराएंगे तो क्या होगा? acid and base का formation होगा. बच्चों ये just opposite है neutralization reaction का. neutralization reaction में क्या होता है? acid base react करके salt plus water बनाता था. ये just उसकी opposite reaction है. salt की reaction आप water के साथ में करा रहे हैं, मतलब salt को जब water में dissolve करेंगे तो वो acid और base का formation करेगा. अब देखिए, आप जब भी एसिड और बेस डिफरेंट टाइप्स के लेंगे तो सॉल्यूशन का पीएच भी वेरी करेगा. देखिए कैसे. सपोज यू हैव टेकन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. आपने जो सॉल्ट लिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का है, इन दोनों से मिलके बना हुआ अगर सॉल्ट है, उसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक, मतलब सॉल्यूशन का जो पीएच है दैट विल बी लेसर देन 7. अब देखिए कैसे. यहाँ पे सपोज हमने ले रखा है दिस इज दी वीक बेस. ये क्या है हमारे पास में? वीक बेस. और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड. आप जब स्ट्रॉन्ग वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो देखिए एक तो वाटर बाहर निकलेगा, है ना, और साथ में क्या मिलेगा? NH4NO3. तो आपको यहाँ पे ये सॉल्ट मिल गया. दिस इज दी सॉल्ट. वाटर तो बाहर निकलेगा, साथ में आपको सॉल्ट मिलेगा. तो ये सॉल्ट किसका है? दिस इज सॉल्ट इज ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो हमने यहाँ पे सॉल्ट लिया है ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. समझ में आया ना हमने कैसे सॉल्ट बनाया? तो मैंने यहाँ पे एक डिपिक्ट भी कर दिया आपको एग्जांपल. तो ये जो सॉल्ट है ये इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ में, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्लस H2O व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर, तो देखिए ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड. अब आप जानते हो कि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? यहाँ पे नो डाउट बेस भी है, एसिड भी है, बट एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक. So when you hydrolyze the salt of strong acid and weak base, in that case your solution will be acidic in nature, क्योंकि वहाँ पे जो एसिड फॉर्म होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म होगा. नाउ लेट्स सी, अगर आपने सॉल्ट लिया है ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो हमने देखा उसका जस्ट ऑपोजिट, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक, मतलब पीएच जो होगा वो दैट विल बी मोर देन 7. तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमने यहाँ पे लिया है सॉल्ट. अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराती हूँ, मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन कराती हूँ, तो क्या मिलेगा? CH3COOH एंड NaOH. तो आपको मिल गया यहाँ पे एसिटिक एसिड एंड बेस. अब देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड वीक एसिड है और बेस जो है NaOH वो स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे होगा, मतलब बेसिक होगा.
ठीक है। अगर हम बात करते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो उस केस में पीएच डिपेंड करेगा ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब अगर इसमें वीक एसिड एंड वीक बेस के अंदर जो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ का होगा सॉल्यूशन वैसा ही होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन बेसिक है। इसी तरीके से इसके अंदर अगर वीक एसिड वीक बेस में जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसी का पीएच का सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर वीक एसिडिक जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है बेस के कंपेयर में, तो पीएच क्या होगा, एसिडिक। अगर वीक बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बेसिक ज़्यादा है स्ट्रेंथ में, तो उस केस में पीएच जो है वो सॉल्यूशन का बेसिक होगा, दैट इज पीएच विल बी मोर देन 7। ठीक है। अगर दोनों ही इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, इफ इन केस दोनों ही अगर इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, तो उस केस में जो पीएच होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि दोनों नलीफाई कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है ना। तो उस केस में जो पीएच है वो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो अगर स्ट्रेंथ बराबर है तब तो न्यूट्रल होना है, अदरवाइज जिसकी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बेस पे सॉल्यूशन का पीएच हो जाएगा। और क्या रिएक्शन होती है जब सॉल्ट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, तो एसिड एंड बेस बनाता है, और एसिड और बेस में से जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉल्यूशन भी वैसा हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट एंड द सॉल्यूशन ऑफ पीएच ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज बफर सॉल्यूशन। Now let's see buffer solution. Now solution which resists the change in pH, मतलब जो buffer solution होते हैं वो pH change होने से रोकते हैं। ठीक है। when you add small amount of acid or alkaline or on diluting the solution, बच्चों आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमने small amount यूज़ किया, मतलब अगर large amount of acid या base ऐड करते हैं या डाइल्यूट ज़्यादा करते हैं तो उस केस में बफर भी हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में या उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो अगर उसमें बफर सॉल्यूशन एडिड है तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा, ओनली ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट। ठीक है। सो वी कैन से सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कलाइन और ऑन डाइल्यूटिंग दिस सॉल्यूशन, दैट सब्सटेंस और सॉल्यूशंस आर कॉल्ड buffer solution. A buffer solution are of two types. The first one is acidic buffer and second one is basic buffer. So if we talk about the acidic buffer, then it is made up of weak acid plus its salt with strong base. ठीक है। weak acid and salt of strong base, इसी acid का अगर strong base के साथ में जो हम salt बनाते हैं, इसके combination से जो हमें buffer मिलेगा that will known as acidic buffer. For example देखिए, acetic acid plus the salt of acetic acid with strong base. strong base आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हम strong base ले लेते हैं NaOH। तो इस वीक एसिड की अगर हम सॉल्ट बनाएंगे विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस से क्या हो जाएगा, ये OH और H बाहर निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3COONA। तो हमें क्या मिल गया है, सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या मिल गया आपको, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट आयन, दिस इज नोन एज सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है प्लस सॉल्ट, इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने बनाया है, इसके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा, एसिडिक बफर। इन द सेम वे अगर आप H2CO3 कार्बोनिक एसिड के अगर उसको अगर कंबाइन करते हैं विथ HCl, तो अगेन आपको क्या मिलेगा, एसिडिक बफर। नाउ pH विल बी lesser than 7 in this case. Now if we talk about the basic buffer, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर वीक एसिड था तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वीक बेस। वीक बेस किसके साथ कंबाइन करेंगे, वीक बेस विल कंबाइन विथ इट्स सॉल्ट फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वीक बेस की रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में कराते हैं, फिर जो सॉल्ट मिलता है उसका कॉम्बिनेशन विद दी वीक बेस, वो क्या बनाता है, बेसिक बफर। मतलब हम ये कह रहे हैं वीक बेस प्लस इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका सॉल्ट कैसा होगा, देखो वीक बेस क्या है हमारे पास में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन, मतलब हम HCl स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, NH4Cl। ये क्या हो गया, सॉल्ट प्लस
वाटर, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट मिला है हमें वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, इस सॉल्ट को अगर हम ऐड करेंगे विद द वीक बेस तो हमें क्या मिलेगा, बेसिक बफर। अगेन द pH विल बी ग्रेटर देन दी 7। तो बफर जो सॉल्यूशंस हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन pH ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कलाइन इनटू द सॉल्यूशन। बस आपको देखना क्या है, एसिडिक बफर कैसे बनते हैं, बेसिक बफर कैसे बनते हैं। एसिडिक बफर बनते हैं वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड बेसिक बफर बनते हैं विथ वीक बेस विथ इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सो इन दिस pH विल बी लेस देन 7 एंड इन दिस pH विल बी मोर देन 7 बिकॉज ये बेसिक बफर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बफर सॉल्यूशन। I hope you understood all these topics which are discussed in this video.